चलो बेटा लिखो आज ओवरहेड वेरिएंस। आज हमें शुरू करना है ओवरहेड वेरिएंस। हेडिंग लिखिए सब लोग। ओवरहेड वेरिएंस, और ये होगा बेटा कंसेप्ट नंबर 9। 7 है कि 9 है बेटा? 9। चलो कंसेप्ट नंबर 9, ओवरहेड वेरिएंस। कंसेप्ट 9 ओवरहेड वेरिएंस। लिखिए इसमें ओवरहेड मीन्स direct cost which is not directly related with production, not directly related with production। आगे लिखिए, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड में लिखिए प्रैक्टिकली ओवरहेड is of two types। एक है बेटा वेरिएबल ओवरहेड, और एक है फिक्स्ड ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, चलिए अब आगे लिखिए जरा नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट में लिखिए बेटा ओवरहेड अब हम लोग निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल ओवरहेड। इसमें लिखिए फिक्स्ड वेरिएबल। अब यहाँ हेडिंग बनाइए वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएंसेस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस लिखिए जरा। हम लोग इसको कैलकुलेट ऐसे करेंगे, पहले लिखोगे आप पर्टिकुलर्स, उसके बाद लिखोगे आउटपुट एब्जॉर्ब्ड, वेरिएबल ओवरहेड, उसके बाद लिखोगे इनपुट बेस्ड वेरिएबल ओवरहेड, उसके बाद लिखोगे एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड, और यहाँ जो भी आप कैलकुलेशन करोगे उसका टोटल लगाओगे। जो भी कैलकुलेशन होगी उसका टोटल, और ये जो टोटल आएगा इसको हम लोग लिखेंगे V1, V2 एंड V3। ये वाला हो गया V1, V2 और V3। जब आप V1 में से V3 माइनस करोगे, जब V1 में से V3 माइनस करोगे तो आएगा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। V1 से V2 माइनस करोगे तो आएगा वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस।
और जब आप V2 से माइनस करोगे V3 तो आएगा वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, इसी के नीचे लिखिए वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस V1 माइनस V3, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस V1 माइनस V2 और वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस ये हो जाएगा बेटा V2 माइनस V3। V2 माइनस V3 हो गया। चलो अब लिखो इसमें जरा, पहले इन सब का मतलब क्या क्या है लिखिए। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस लिखिए बेटा। इट शैल अराइज व्हेन स्टैंडर्ड variable overhead and actual variable overhead are different। are different। अगला लिखिए variable overhead efficiency variance, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस लिखिए इसमें बेटा। इट इज डिपेंडेंट अपॉन एफिशिएंसी ऑफ लेबर। इफ एफिशिएंसी इज हाई, if efficiency is high, then variable overhead shall be favorable। if efficiency is low, then variable overhead shall be unfavorable। या बेटा इसी को आप बोलते हो एडवर्स, अनफेवरेबल, या इसी को आप बोलते हो एडवर्स। हो गया। चलो अब देखो इसमें दो तीन चीजें आ रही बेटा। आउटपुट एब्जॉर्ब्ड क्या होता है, इनपुट बेस्ड क्या होता है, और एक्चुअल क्या होता है। तो जरा इसी के नीचे लिखिए, इसी के नीचे लिखिए। चलो एक क्वेश्चन कराता हूँ फिर लिखवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 पे सब लोग आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5। चलो वहां से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन 5। चलो ये है बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब चलो इतना पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं जरा, फिर क्वेश्चन 5 से सारी बातें समझ में आएंगी। अब देखो इधर सब लोग, देखो हम लोग बेटा टॉपिक पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, या इसी का नाम है वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस, तो मैंने बताया था इसमें पढ़ क्या रहे हैं हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस में। जब भी हम कोई काम शुरू करने चलते हैं तो पहले हम एक बजट बनाते हैं, और फिर हम काम को जब एक्चुअल में करते हैं तो हमारे बजटेड डेटा और एक्चुअल डेटा में अगर बजटेड कुछ और है तो एक्चुअल कुछ और है, तो इसके बीच में हमें डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। इसी डिफरेंस को क्या बोलते हो? वेरिएंस। क्या बोलोगे? वेरिएंस बेटा। और इसी वेरिएंस को अगर हम लोग एनालाइज करें कि ये क्यों आया, इसकी एनालिसिस करें, तो हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट या वेरिएंस एनालिसिस। अब मैंने बताया था हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, तो यहाँ दो ही चीज की वेरिएंस हो सकता है, एक कॉस्ट का वेरिएंस, एक प्रॉफिट का वेरिएंस, और हम लोग निकालते हैं सेल वेरिएंस। कंपनी ने सोचा था किसी प्रोडक्ट में 2 करोड़ का खर्चा आएगा बनाने में, लग गया 2.5 करोड़ का, 2.5 करोड़ का खर्चा लग गया बेटा। तो ये जो 50 लाख एक्स्ट्रा लग गए, ये क्या है? ये वेरिएंस है। ये जो 50 लाख एक्स्ट्रा लग गए क्या है? ये वेरिएंस है। अब कंपनी ढूंढती है ये क्यों लगा, इसकी वजह क्या है? क्या इसकी वजह मटेरियल है? क्या इसकी वजह लेबर है? क्या इस कंपनी कहती है इस 50 लाख जो एक्स्ट्रा लगा इसका वजह क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है? डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है? तो डायरेक्ट कॉस्ट आपके पास दो टाइप की होती है बेटा, एक मटेरियल और एक लेबर। तो मटेरियल की वजह से अगर डिफरेंस आया होगा तो इसके लिए आपने पढ़ा मटेरियल वेरिएंस, पढ़ के खत्म कर दिया। इसकी वजह से डिफरेंस आया होगा तो क्या पढ़ा आपने? लेबर वेरिएंस। तो यहां से पकड़ में आ जाएगा। अच्छा, वेरिएंस के पीछे क्यों पढ़ते हैं? 2 करोड़ में काम होना था, 2.5 करोड़ लगा, तो ये जो वेरिएंस ढूंढ के जब तक इसको खत्म नहीं कर दिया जाएगा तब तक ये हरदम प्रॉब्लम करता रहेगा ना। तो कंपनी वेरिएंस ढूंढती है, उसके रीजन ढूंढती है, अगर कंट्रोलेबल है तो हटा देंगे, अनकंट्रोलेबल है कुछ कर ही नहीं सकते। समझ आई बात? तो आपने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मान लो 2 करोड़ से 2.5 करोड़ जो एक्स्ट्रा लगा, इसकी न तो वजह मटेरियल है न लेबर है, तो डायरेक्ट कॉस्ट है ही नहीं, क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। और अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग बेटा सारी की सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट को किस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं? ओवरहेड। ठीक है, तो अब हम यहाँ आज पढ़ने जा रहे हैं ओवरहेड वेरिएंस के बारे में। तो मतलब जितनी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उन सब की पढ़ाई एक साथ आप करोगे। बोलो पहले इतनी बात समझ में आई? अब बताओ डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? प्रोडक्शन बढ़ाने पे जो कॉस्ट बढ़ जाए, प्रोडक्शन कम करने पे जो कम हो जाए, जो पर यूनिट कैलकुलेट हो, वो क्या है? और जो इसका उल्टा हो, प्रोडक्शन बढ़ाया घटाया उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो क्या हुई? इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट। अब बेटा इनडायरेक्ट भी दो टाइप की होती है, एक होती है फिक्स्ड और एक होती है वेरिएबल। कौन कौन सी? फिक्स्ड और वेरिएबल। ठीक है, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो अब बताओ, जैसे मान लो 2 करोड़ का 2.5 करोड़ लगा, 50 लाख एक्स्ट्रा लग गए, 50 लाख एक्स्ट्रा लग गए, और इसकी वजह ओवरहेड है, तो कंपनी चेक करती है कौन सा ओवरहेड है इसका, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्या फिक्स्ड ओवरहेड है या वेरिएबल ओवरहेड है। अगर फिक्स्ड ओवरहेड है तो निकाला जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, और अगर वेरिएबल है बेटा तो क्या निकाला जाएगा? वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। समझ आए? इनडायरेक्ट खर्चे भी दो टाइप के होते हैं ना, फिक्स्ड और वेरिएबल। जैसे डेप्रिसिएशन डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट, पर यूनिट थोड़े ना होता है, तो पर एनम निकालते हो ना डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन कैसा हुआ? इनडायरेक्ट, और इसका नेचर क्या है? फिक्स्ड। तो इंश्योरेंस, फैक्ट्री की बिल्डिंग का इंश्योरेंस, फैक्ट्री की मशीन का इंश्योरेंस, ये सब क्या है? फिक्स्ड वाले हैं। तो इनकी वजह से जो डिफरेंस आएगा उसको कहाँ पढ़ेंगे? फिक्स्ड में। समझ आए? और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगर वेरिएबल एक्सपेंसेस की वजह से हमारे पास ओवरहेड का अब वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है बेटा? जरा बताओ। जहां मजदूर काम कर रहे होते हैं वहीं उनको सुपरवाइजर बैठ के देख रहा होता है, तो सुपरवाइजर की जो सैलरी है
वो प्रोडक्ट के हिसाब से थोड़ी नहीं जाती है, उसकी मंथली सैलरी होती होगी ना, या उसमें 2-4 इंसेंटिव होते होंगे। अगर किसी मजदूर को गलत करते पकड़ा तो चलो इतने का इंसेंटिव देंगे, समझ आया ना बेटा। तो वो जो उसको हमने सैलरी दी उसका नेचर होता है वेरिएबल। तो अब ये जो वेरिएबल खर्चे हैं वो वाकई में कितने लगने थे, उसका बजट कितने का था और लगे कितने, उसकी वजह से कितना डिफरेंस आया, इसी को बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। तो आज का टॉपिक यही है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। बोलो समझ में आई बात। तो देखो हमने यहाँ क्या लिखा ओवरहेड वेरिएंस में, ओवरहेड मीन्स डायरेक्ट कॉस्ट विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, है ना। मीन्स इनडायरेक्ट कर दो बेटा, ओवरहेड मीन्स इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट थोड़ी ना होगा। ओवरहेड मीन्स इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओवरहेड मीन्स इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, अब ये देखो विच इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, डायरेक्टली वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती। आगे पढ़ो। प्रैक्टिकली ओवरहेड इज ऑफ टू टाइप, वन इज फिक्स्ड एंड अदर वन इज वेरिएबल। तो दोनों ही हम लोग को पढ़ने हैं। सबसे पहले मैंने आपको शुरू किया वेरिएबल ओवरहेड के बारे में। वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है? जब भी बेटा वेरिएबल ओवरहेड निकालना होगा तो एग्जाम में डायग्राम आप ऐसे बनाओगे, लेकिन याद करने के लिए ये बनवाया है, इसको नहीं बनाना है ऐसे, ये याद करने के लिए है बस। ये बनाओगे उसके नीचे ये लिखोगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या क्या लिखोगे इसमें? इसमें लिखेंगे हम लोग सबसे पहले आउटपुट एब्जॉर्ब्ड, फिर लिखेंगे इनपुट ओवरहेड बेस्ड, और फिर लिखेंगे वेरिएबल ओवरहेड। अब ये कैसे कैसे काम करता है आइए एक क्वेश्चन के थ्रू जरा हम लोग समझते हैं। अब उसमें डेटा मिल जाएगा, समझाने में इजी रहेगा। पढ़ो, देखो यहाँ क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फॉलोइंग ओवरहेड वेरिएंसेस। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस पूछा है, और बेटा फिक्स्ड भी पूछा है, लेकिन फिक्स तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं, तो हम लोग खाली वेरिएबल निकाल पाएंगे। ठीक है, चलो वेरिएबल निकालना शुरू करते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन दिखे वेरिएबल का है, तुरंत पहले अपना चार्ट बना लो। लिखो कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस लिखो इसमें, जैसे अभी कॉपी किया था। पर्टिकुलर्स, हालांकि इसमें पर्टिकुलर की जरूरत पड़ती नहीं। और आउटपुट बेस्ड वेरिएबल ओवरहेड, इनपुट बेस्ड वेरिएबल ओवरहेड, और बेटा एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। आउटपुट बेस्ड, इनपुट बेस्ड और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। डन। चलो अब इधर देखो बेटा, मैंने अभी इसके फॉर्मूले नहीं बताए हैं, अब यहाँ लिख के एक क्वेश्चन करवा के फिर इसका फॉर्मूला बताऊंगा। चलो अब देखो, देखो अब यहाँ क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़िए। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम। क्या क्या? स्टैंडर्ड डेटा ये है, एक्चुअल डेटा ये है। क्या क्या पढ़ना? प्रोडक्शन 4000 यूनिट का होना था, हुआ कितने का? 3800। ध्यान से बेटा एकदम, बताओ कितने यूनिट बननी थी और बनाया कितना? तो बेटा उस हिसाब से, और देखो अगर पैसे की बात करी जाए तो 12000 लगना था, लगा कितना? तो नुकसान हुआ ना। 12000 में तो 40000 यूनिट बनी थी ना, 4000, और वही 12000 खर्च करके 200 कम बनी, है ना। तो हम अब बताओ, हम हमेशा हम यहाँ पे ओवरहेड किसके लिए निकालेंगे? देखो इधर 4000 पे निकालोगे या 30? ओवरहेड किसके लिए निकलता है? बजटेड आउटपुट के लिए या एक्चुअल आउटपुट के लिए? बजटेड आउटपुट के लिए कि एक्चुअल आउटपुट के? हमेशा एक्चुअल आउटपुट के लिए। किसके लिए?
एक्चुअल। अरे 4,000 सोचा था ना, जब यही बना पाए हो तो इसी में देखोगे ना, इसके लिए कितना पैसा लगना चाहिए था, इसके लिए कितना पैसा लगा। अब जो इसी का डिफरेंस है वही तो वेरिएंस है, ये तो बना ही नहीं ना। तो हमेशा ओवरहेड किस पे कैलकुलेट होता है? फॉर एक्चुअल आउटपुट। किस पे? अरे आधा तो चैप्टर खत्म हो गया। तो SQAO क्या था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, हरदम यही तो निकाला है। ठीक है, तो अब देखो बेटा, तो अब हम यहाँ लिखेंगे, मैंने आपको लिखा है यहाँ पे ये आउटपुट बेस्ड ओवरहेड। अब इसका क्या मतलब हो रहा है? इसका मतलब है बेटा, सब बच्चे ध्यान से सुनना, बताओ कितनी यूनिट बनाना चाह रहे थे, बनाया कितना? तो इसका मतलब है, अभी लिखना नहीं कॉपी में, अगर 3800 यूनिट बनाते, कितना? तो वेरिएबल का खर्चा कितना आता? तो ये देखो सीधा, अगर 4000 यूनिट पे बेटा 12,000 का रहा था, तो पर यूनिट 30 रुपए हुआ, 3 रुपए पर यूनिट, 3 रुपए। अरे वेरिएबल तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होती है ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक बराबर होती है। अगर आप 12,000 का खर्चा कर रहे हो 4000 यूनिट पे, तो पर यूनिट 3 रुपए का आ रहा था ना बेटा। तो उस हिसाब से इधर देखो, उस हिसाब से अगर बनाए हो 3800, तो इंटू 3, इतना ही पैसा तो खर्च होना चाहिए था, और खर्च कितना कर दिया? तो 600 एक्स्ट्रा लगे ना, एडवर्स वेरिएंस। तो जब मैं लिखूं ये आउटपुट बेस्ड ओवरहेड, क्या लिखूं? तो इसका मतलब हुआ, जो हमने एक्चुअल आउटपुट किया उसके लिए कितना पैसा लगना चाहिए था, स्टैंडर्ड। क्या स्टैंडर्ड मतलब क्या हुआ? इधर देखो, यहाँ आपने 3800 यूनिट बनाने के लिए 12,000 खर्च कर दिया ना। तो अगर अगर आपने 12,000 खर्च कर दिया 3800, तो पर यूनिट कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ी ना, 3 रुपए 15 पैसे की पड़ गई। ठीक है, 3 रुपए 15 पैसे की पड़ गई। तो तो क्या है बेटा, वहां तो एक एक पैसे का हिसाब होता है ना। तो तो अब ये देखो ऐसे बेटा, देखिएगा, अब इसका मतलब क्या होता है, यहां लिख रहा हूं, अभी मैं डिटेल में भी लिखूंगा। इसका मतलब होता है एक्चुअल आउटपुट, मतलब जो हमने बनाया, कितनी यूनिट बनाई? 3800, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे बजटेड बजटेड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, बजटेड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट से। अब बताओ एक यूनिट पे कितना पैसा लगना चाहिए था? 3 रुपए है ना, मैक्सिमम कितना लगना चाहिए था? 3 रुपए। जब 3 रुपए तो अभी निकाला ना बेटा, तो इसका मतलब कितना पैसा खर्च होना चाहिए था? 1 लाख, कितना आया था? 11,400 खर्च होना चाहिए था, 11,400। और खर्च हो गया कितना? 12,000। खर्च हो गया 12,000, क्वेश्चन में दिया है, चाहे निकालो चाहे ऐसे लिख दो, एग्जाम में ऐसे लिख देना। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक्चुअल, इसका मतलब हुआ बेटा एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट। तो एक्चुअल आउटपुट हुआ है 3800 का, कॉस्ट 3 रुपए 15 पैसे की आई है। लेकिन जरूरत क्या है, मल्टीप्लाई करने पे आएगा तो यही। तो जब एग्जाम में दिया होगा तो टाइम भी बचेगा, सीधा लिखो 12,000। तो इसका मतलब 3800 यूनिट बनाने के लिए इतना पैसा हमें चाहिए था, इतना पैसा चाहिए था, और इतना पैसा बेटा लगा। तो अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इसी को हम लोग बोलेंगे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। क्या बोलोगे? इसको लिखना है V1, ये वाला आ जाएगा V2, ये वाला हो जाएगा V3। तो V1, सॉरी यहाँ लिखते हैं वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ये हो गया V1 माइनस V3। तो ये हो गया 11,400 और माइनस 12,000, तो इसका मतलब 600 रुपये एडवर्स। बोलो ये बात समझ आई? अब सुनो, अब हम ये जानना चाहते हैं, देखो मेरी तरफ, ये जो 600 रुपये एक्स्ट्रा लगे इसकी वजह क्या है? क्या जानना चाहते हैं? जो 600 रुपये एक्स्ट्रा लगा इसकी वजह क्या है? अब एक बात सुनो, तुम लोग भी सोचते होगे, अब देखो 15 पैसे का ही तो डिफरेंस है। आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनीज वाले कैसे काम करते हैं? ध्यान से सुनना आप। कल मैं एक केस स्टडी देख रहा था। देखो रिलायंस वाले क्या करते हैं, जैसे मान लो रिलायंस कंपनी मोबाइल दे रही है अपने कस्टमर को, तो मोबाइल जिस प्राइस पे हमको मिलता है उस पे नहीं खरीदते हो। तो अब आपके दिमाग में आया होगा तो सस्ता ही खरीदेंगे। वो क्या करते हैं, देखो कंपनी के बुलाएंगे, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को कहेंगे जाओ एक जगह लिख के लेके आओ इसमें कितने कंपोनेंट लगे हैं। क्या लिख के लाना है?
चाहे वो 2000 कंपोनेंट्स हो, लिख के लाओ, और उसकी कॉस्ट पर यूनिट लिख के लाओ, कॉस्ट लिख के लाओ। समझ पा रहे हो? एक छोटी सी रबड़ भी कहीं लगी है तो उसकी भी कॉस्ट लिख के लाओ, पूरी लिस्ट। अब कहेंगे इसको जोड़ो, कितना आया? तुम बाजार में 1 लाख रुपए बेच रहे हो, मुझसे मतलब नहीं है। अब वो जोड़ के मान लो आया 25,000, कहेंगे अब उस पर 7% का तुमको मार्जिन देंगे, काम करना है तो करो। लेकिन पीस ऑर्डर देंगे तुम्हें 5 लाख यूनिट का, तो वो झक मार के काम करेगा। समझ आ रही बात? वो एक एक पैसे के लिए ऐसे तभी तो बचता है। वो लोग क्या करते हैं, सेल तो सबको सस्ता कर रहा है, मार्केट में किसका प्रोडक्ट बिकेगा? जो सस्ता होगा, अच्छा होगा, बोलो बेटा। तो आदमी कैसे कमाएगा? परचेज सस्ती करनी पड़ेगी ना, और कहां से बचेगा पैसा? समझ आया? तो इसलिए थोड़े थोड़े पैसे के लिए भी पीछे पड़ जाते हैं, उसकी वजह निकाल के। अब कितने पैसे खर्च हुए यहाँ एक्स्ट्रा? 600 रुपए। अब वो देखेंगे उस 600 के पीछे क्या दिक्कत है, क्या एफिशिएंसी गड़बड़ है, क्या एफिशिएंसी गड़बड़ है या एक्सपेंडिचर? तो ये देखो, अब यहाँ लिखेंगे इनपुट बेस्ड का मतलब यह हुआ बेटा, इनपुट बेस्ड का मतलब हुआ एक्चुअल आवर्स और मल्टीप्लाइड बाई बजटेड ओवरहेड पर आवर। पर आवर इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ये तो चलो ठीक है, 4,000 का बजट बनाया, 4,000 का बजट बनाया, बनाया 3800, चलो ये समझ में आता है। लेकिन अब यहाँ ये देखा जाएगा, चलो अगर मान लो हमने 3800 यूनिट बनाया, तो इतना बनाने के लिए कितने घंटे काम होना चाहिए था, बजटेड आवर्स, और हमने कितनी देर काम किया, वो क्या हो जाएगा? एक्चुअल आवर्स। समझ आ रहे बेटा? वो हो जाएगा एक्चुअल आवर। फिर इसकी कितनी पेमेंट जानी चाहिए थी, इसकी कितनी पेमेंट गई, इन दोनों के बीच का जो गैप है, दैट इज योर एफिशिएंसी वेरिएंस। बात समझ में आई? वो है एफिशिएंसी वेरिएंस। अच्छा, अब एफिशिएंसी वेरिएंस तो बेटा आइए निकाल लेते हैं। अब इतना करो, ये ऐसे तुम लोग लिख लो, तब इसके नीचे में लिखो, इतना बना लो ऐसे। हो गया? चलो अब आगे। अब लिखो यहाँ पे, बजटेड ओवरहेड आवर्स पर यूनिट उसने बेटा आर से गायब कर दिए हैं, चलो एक कॉलम में उड़ा दिया उसने। अब ये है ना, एक्चुअल लगे हैं 7800 आवर्स एक्चुअल,
और बजटेड में पर यूनिट लगना था 15। अभी मैं इसको लिखवाता हूँ ठीक से। यहाँ लिखो जरा, एक्चुअल आवर्स की जगह आप लिखोगे 7800 और यहाँ लिखो 15। अब मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आता है? 1,17,000। अब यहाँ निकालो जरा, जो स्पाइरल वाली बुक दी थी सबसे पहले, किसी के पास है अभी? पहले नहीं है? चलो, हाँ, लिखो बेटा, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस V1 माइनस V2, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस V2 माइनस V3। V2 माइनस V3। निकालो कितना आ रहा है? चलो उसके आगे कुछ लिखना मत बेटा, निकाल लो बस। उतना डिफरेंस नहीं आएगा, ये शायद या तो 780 है, ऐसे कुछ है। अभी मैं इसको ठीक कराता हूँ, चलो तब तक आगे लिखो जरा। चलो इसके नीचे ये छोड़ दो, 2-3 लाइन अभी निकालते हैं। अब आगे लिखिए जरा, जो ये सब लिखना है। तब तक नोटिंग करिए, फिर मैं ठीक कराता हूँ। लिखिए, 2-3 लाइन छोड़ के लिखना। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, इसको अगला कंसेप्ट बना लो, कंसेप्ट नंबर 10। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट amount which shall be used in calculation of variable overhead variance। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, मैं लिख रहा हूँ, कॉपी करिए फॉर्मूला। एक तरफ लिखोगे पर्टिकुलर्स, एक तरफ फॉर्मूला 1, एक तरफ फॉर्मूला 2। छोटा कुछ और लिखना। सबसे पहले आउटपुट बेस्ड, आउटपुट आउटपुट बेस्ड वेरिएबल ओवरहेड, इसका फॉर्मूला है बेटा जो अभी अभी आपने लिखा, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाई बजटेड ओवरहेड
पर यूनिट, बजटेड ओवरहेड पर यूनिट। एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय बजटेड ओवरहेड पर यूनिट। इसी के आगे लिखो बेटा दूसरा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड आवर्स इन एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय बजटेड ओवरहेड पर आवर, बजटेड ओवरहेड पर आवर। अगला लिखो बेटा, अगला है हम लोग का इनपुट बेस्ड ओवरहेड। लिखिए सेकंड, इनपुट बेस्ड ओवरहेड, इनपुट बेस्ड ओवरहेड तो इसमें लिखो बेटा, इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय बजटेड ओवरहेड पर आवर। ऊपर था पर यूनिट और नीचे है पर आवर। आगे लिखो बेटा, आगे लिखिए, एक्सपेक्टेड आउटपुट इन एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय बजटेड ओवरहेड पर यूनिट। ठीक है, और आखिरी बेटा लिखा था हम लोगों ने एक एक्चुअल ओवरहेड। लिखिए थर्ड पॉइंट, एक्चुअल ओवरहेड, इसका फॉर्मूला हो गया एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल ओवरहेड पर यूनिट, या एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल ओवरहेड पर आवर। एक्चुअल ओवरहेड पर आवर। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से हम लोग काम करेंगे यहाँ पे। अब बताओ फिर से एक बार, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस अगर निकालना हुआ तो क्या क्या करोगे? सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? आउटपुट बेस्ड ओवरहेड। इसका मतलब क्या हुआ? जो एक्चुअल आउटपुट हुआ पर यूनिट बजटेड कॉस्ट के हिसाब से कितने पैसे उस पर लगने चाहिए थे। फिर क्या लिखोगे? इनपुट बेस्ड ओवरहेड। इनपुट बेस्ड का मतलब क्या हुआ बेटा? इनपुट, इनपुट क्या होता है? किसी भी चीज़ को बनाने में इनपुट हो गया जो हमने आवर्स दिए, तो एक्चुअल जितने घंटे काम हुआ उसका बजटेड रेट से कितना पैसा लगना चाहिए था। और फिर क्या लिखोगे? एक्चुअल ओवरहेड। एक्चुअल का मतलब हो गया एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट। तो एक्चुअल कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया आउटपुट को, ये जो निकल के आया ये हो गया हम लोग का। यहाँ से इसको माइनस करेंगे, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस,
यहाँ से इसको माइनस करोगे क्या आएगा, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, और यहाँ से इसको माइनस करोगे क्या निकल के आएगा, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस। और बेटा बताओ कॉस्ट वेरिएंस क्यों आता है, क्योंकि बजटेड डेटा और एक्चुअल डेटा में डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से क्या आता है, कॉस्ट वेरिएंस। इसके बाद अगला एफिशिएंसी वेरिएंस क्यों आता है, एफिशिएंसी वेरिएंस क्यों आता है, एफिशिएंसी वेरिएंस इसलिए आता है क्योंकि हमारे जो एफिशिएंसी वेरिएंस इसलिए आता है कि हमारे जो वर्कर्स हैं उन्होंने बढ़िया एफिशिएंसी नहीं दिखाई। ये देखो लिखा है ना, over variable overhead efficiency, it is dependent upon the efficiency of the labor. If efficiency is high, variable overhead variance shall be favorable, और efficiency low होगी तो ये कैसा आएगा, unfavorable। और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का तो मतलब हुआ बेटा जितने पैसे लगने चाहिए थे अगर उससे ज़्यादा लगे तो इसी को क्या बोलोगे, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, इसको बोलेंगे वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। यहां लिखना है बेटा पॉइंट नंबर 4 में, पॉइंट नंबर 4 में एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस shall arise when standard rate of variable overhead and actual rate of variable overhead is different। जब इनके रेट अलग अलग हैं तो इस वजह से आता है ये वेरिएंस, क्योंकि इनके रेट अलग अलग हैं इस वजह से ये वेरिएंस आएगा। अब बताओ सब लोग, यहाँ एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट में डिफरेंस है कि नहीं है बेटा, एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट में डिफरेंस है कि नहीं है ना, तो इस वजह से ये वेरिएंस आता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये देखो सब लोग, यहाँ जो किया हम लोगों ने, यहाँ पे रेट अलग अलग है इसकी वजह से आता है हमारे पास एक्सपेंडिचर का वेरिएंस, ये वेरिएंस। चलो अब आगे लिखिए जरा अगला पॉइंट। अगला है हम लोग का, अभी बेटा ये क्वेश्चन मैं ठीक करा रहा हूँ, लिखो इसमें। अब हम लोगों ने पढ़ लिया फिक्स्ड वेरिएबल वाला, अब हम लोग पढ़ेंगे फिक्स्ड वेरिएंस, और एग्जाम में हमेशा आता है फिक्स्ड वाला, वेरिएबल में कुछ है ही नहीं, तो जब भी एग्जाम में आएगा तो फिक्स्ड वाला ही आएगा। तो लिखो हेडिंग, बेटा ये ऐसे है, अगर बुक लाए हो तो ठीक कर लो, नहीं तो उसी में लिख लेना। देखो यहाँ पे लिखोगे आर्स, बजटेड वाला है 8,000 और ये है 7,800, 800 और ये है 780। ठीक है,
ये है। अब देखो, अब एक बार और देख लो तो बढ़िया से समझ में आ जाए। चलो अभी एक बार और बेटा यही क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सब लोग देखिए, देखो ऐसे हमको ये लिखना था, ओवरहेड कैलकुलेट करके बताना था। अब बता दो एक बार, सबसे पहले क्या लिखोगे? आउटपुट बेस्ड ओवरहेड। क्या लिखोगे? आउटपुट का मतलब यूनिट, आउटपुट का मतलब, और इनपुट का मतलब आर्स। समझे? तो यहाँ किससे कैलकुलेशन होगी? यूनिट से। अब बताओ कितने यूनिट बनाए हो? 3800। और यहाँ बताओ, एक यूनिट बनाने में, 4000 यूनिट बनाने में अगर 12000 का खर्चा हो रहा है तो पर यूनिट कितना होना चाहिए? इसलिए हमने यहाँ लिखा 3 रुपये। तो ये आ गया जो भी आना था। ठीक है। अच्छा अब यहाँ ये वाला बता देता हूँ। और 3800 यूनिट बना के हमने कितना पैसा खर्च किया? 12000। तो इसका मतलब पर यूनिट कॉस्ट हमें कितनी आई? 3.15। इसको निकालने का भी कोई मतलब नहीं था। अब यहाँ आओ, अब ये देखो, अब आ ठीक है। अब ये देखो बेटा, अब आर्स की बात करेंगे। अब यहाँ वही तो बात हो गई सब लोग। देखना, देखो ये जो 4000 यूनिट है इसको बनाने में 800 घंटे लगता। बोलो सब लोग। 4000 यूनिट बनाने में, अरे एफिशिएंसी तभी तो चेक हो पाएगी ना जब आर्स दिए होंगे। बोलो बेटा, जब तक टाइम नहीं दी जाएगी एफिशिएंसी कैसे चेक कर लोगे? तो अब यहाँ ऐसे होगा, 4000 यूनिट बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए थे? 800। तो यूनिट तो हो गया, अब यूनिट नहीं देखनी, अब ऐसे देखना है। देखो हम 800 घंटे का वेरिएबल पेमेंट कितना कर रहे हैं? 12000। तो यहाँ देखो, अगर 12000 पेमेंट कर रहे हो 800 का, तो एक घंटे का कितना हुआ? तो यही 15 रुपये हम लोगों ने यहाँ लिखा, या भी नीचे लिखवा दूंगा कहाँ से आए। समझ आए? अच्छा अब एक बार फिर से देखो सब बच्चे, पूरा फोकस करके बताओ कितनी देर काम होना चाहिए था? 800 घंटे। और यहाँ कितनी देर हुआ? लेकिन 800 में तो आप 4000 यूनिट बना रहे थे ना। तो तो अगर आप बेटा, अगर आप 800 घंटे में 4000 यूनिट बना रहे थे तो पर यूनिट इतना टाइम ही तो लगना चाहिए था। तो आपने कितना बनाया? 3800। तो उसमें तो इतने ही घंटे लगने चाहिए थे ना, 760। बोलो, लगने चाहिए थे। आपने ज्यादा लगाए तो इसलिए एडवर्स आएगा। ठीक है, एक बार और देखना, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से। चलो बताओ फिर से एक बार, सब लोग बताओ, ये समझ में आ गया सबको? ये वाला समझ में आ गया? अब इस पे ध्यान दो बस। पहले मैं बता रहा हूँ रेट कैसे आया, ये क्या लिखा है? बजटेड ओवरहेड पर आवर। तो अब यहाँ देखो, बजटेड ओवरहेड पर आवर का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, बताओ बजटेड आवर्स कितने हैं? 800। और उसकी पेमेंट वेरिएबल वाली कितनी जा रही है? अभी हम फिक्स तो निकाल ही नहीं रहे हैं ना, तो फिक्स्ड वाला डेटा देख के क्या करोगे? ये सब फिक्स्ड में काम आता है। क्वेश्चन तो कॉम्बिनेशन है ना, इसमें तो फिक्स्ड भी पूछा है ना बेटा। अभी आगे फिक्स्ड पढ़ा के फिर लगवा रहा हूँ, समझ आए? तो अब बताओ, अगर हमने बेटा 12000 रुपए की पेमेंट करी 800 घंटे के लिए, तो पर यूनिट, पर आवर की पेमेंट कितनी गई? 15 रुपए। तो वहां से हमने यहाँ निकाल लिया कि बजटेड जो रेट है उस हिसाब से पेमेंट कितनी जानी चाहिए? 15 रुपए की जानी चाहिए। बोलो, ये समझ में आ रहा है? अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? एक्चुअल आवर से। अब ये मैंने, मुझे जो याद था लिखवा दिया था बेटा, ये 780 है। 780 होगा तो एक जीरो कम हो जाएगा। 780 होगा तो एक जीरो कम हो जाएगा। तो अब हम ये निकाल रहे हैं, अगर 780 घंटे का, ठीक है इधर देखो, जब यहाँ 7800 लिखा था तो लैक्स में वेरिएंस नहीं आ रहा था, थोड़ा अननेचुरल नहीं लग रहा था क्वेश्चन के हिसाब से? तो ये ठीक हुआ ना। अब ये देखो, 780 घंटे काम हुआ तो 15 रुपए के हिसाब से ये इतना पैसा लगना चाहिए। बोलिए, इतना पैसा लगना चाहिए। तो अब ये देखो, अब यहाँ पे सारे वेरिएंसेस हमारे पास निकल के आ गए। अब यहाँ से अगर हम V1 माइनस V2 करेंगे, अब बताओ कितना आएगा? 11400 माइनस 11700, 300 का एडवर्स। और ये वाला बताओ, 11700 माइनस, तो ये भी 3300 का आएगा एडवर्स। ठीक है, ये भी आएगा एडवर्स। ये भी आएगा एडवर्स। किसका बेटा? हाँ, ये जैसे बनाया था ना, इधर देखो सब बच्चे, बस यहीं से याद कर लिया करो। देखो
सब लोग देखो, बताओ ये दोनों बॉक्स इस बड़े बॉक्स के अंदर है, तो इन दोनों का सम हमेशा इससे मैच करेगा। तो आ रहा है ना, इन दोनों का जब टोटल करो 300 300 600 हुआ। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ, देखें कितना आया तुम लोग को, बोलो कैसे बनेगा, चार्ट बनाओ। सबसे पहले आउटपुट ऐसे लिखना है पूरा, क्या, आउटपुट बेस्ड वेरिएबल ओवरहेड। फिर बताओ क्या लिखोगे, इनपुट बेस्ड वेरिएबल ओवरहेड। फिर क्या लिखोगे, एक्चुअल ओवरहेड। जनरली बेटा ये एक सवाल में दिया होता है, जनरली दिया होता है अक्सर, मैं मोस्ट ऑफ द केस। अब बताओ ये कैसे निकलेगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये यूनिट्स पे फोकस करता है या आवर्स पे, यूनिट्स पे। तो यहाँ क्या लिखोगे, एक्चुअल आउटपुट को किससे मल्टीप्लाई करोगे, बजटेड, हाँ बजटेड ओवरहेड पर यूनिट। अच्छा ये बताओ किस पे, यूनिट पे कि आवर्स पे। तो क्या लिखोगे, एक्चुअल आवर्स और मल्टीप्लाइड बाई बजटेड ओवरहेड पर आवर, पर आवर। ठीक है ना। अच्छा ये पर आवर आया कैसे, ये जो 15 रुपए आया था, आगे पीछे कहीं भी जगह हो तो ये 15 रुपए कैसे आया था, हम लोग क्या कर रहे थे, 12,000 की पेमेंट कर रहे थे, कितने घंटे के लिए, 800 घंटे के लिए, इतने की पेमेंट कर रहे थे इतने घंटे के लिए, तो वहां से ये निकल के आया 15 रुपए। चलो अब समझ में आ गया होगा कैसे ये होगा। और इसके क्वेश्चंस भी बेटा बहुत कम है अपने पास, क्योंकि आता भी नहीं एग्जाम में, आता है जब भी तो आएगा फिक्स्ड वाला। चलो अब आगे लिखो, आगे लिखिए, फिक्स्ड ओवरहेड के बारे में लिखिए, कंसेप्ट नंबर 11। 10 है बेटा। हम्म, लिखो कंसेप्ट 11, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, चलो अब लिखिए बेटा एक एक करके। सबसे पहले लिखिए इसमें, हम लोग का इसको निकालेंगे ऐसे, हम लोग लिखिएगा, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस ये दो टाइप का होता है। पहला, पहला होता है बेटा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, अगला होता है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, या इसी को बोलते हैं बजट वेरिएंस। इसी को बोलेंगे बजट वेरिएंस। लिखो आगे। और ये जो वॉल्यूम वेरिएंस है, इसके अंदर तीन वेरिएंस होते हैं। पहला, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड
कैपेसिटी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड, कैलेंडर वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस दो टाइप का हुआ, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वॉल्यूम तीन टाइप का हुआ, एफिशिएंसी, कैपेसिटी एंड कैलेंडर। ठीक है, अब बताओ किसको जोड़ने पे क्या आएगा, फटाफट बताओ, मुझको बताओ। इन तीनों को ऐड करने पे क्या आएगा, ये आएगा। और इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, समझ आया? नीचे लिखो इक्वेशन, इसको कर लो .1 बेटा। अब लिखो .2 में फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस ये बराबर होगा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस प्लस फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और थर्ड पॉइंट में लिखोगे फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस ये बराबर होगा फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी, एफिशिएंसी, कैपेसिटी, कैलेंडर। एफिशिएंसी, कैपेसिटी एंड कैलेंडर। नीचे लिखिए .4, इसकी कैलकुलेशन ऐसे करेंगे। कैलकुलेशन होगी, आप लिखोगे सबसे पहले बेटा, सबसे पहले आप लिखेंगे जैसे अभी पढ़ाया था, आउटपुट, छोटा छोटा लिखना, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, इनपुट, एब्जॉर्ब्ड, फिक्स्ड ओवरहेड, पॉसिबल, फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड, फिक्स्ड ओवरहेड, एक्चुअल, फिक्स्ड ओवरहेड। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा इसको हम बोलेंगे F1, F2, F3, F4 एंड F5। पहले F1 से F5 माइनस करोगे, F1 से F5 माइनस करोगे तो आएगा फिक्स्ड ओवरहेड। बताओ क्या चीज आएगी, कॉस्ट वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आगे F1 से F2 माइनस करोगे, आप F1 से F2 माइनस करोगे तो आएगा फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी F1 से F4 माइनस करोगे, F1 से F4 माइनस करोगे तो आएगा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस
F2 से F3 माइनस करोगे, F2 से F3 माइनस करोगे तो आएगा फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, F3 से F4 माइनस करोगे बेटा तो आएगा फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, और F4 से F5 माइनस करोगे तो आएगा फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। नीचे लिखिए फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस F1 माइनस F5, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस F1 माइनस F4, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस F4 माइनस F5, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस F1 माइनस F2, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस F2 माइनस F3, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस F3 माइनस F4। F3 माइनस F4 एग्जाम में लर्न करने के लिए तो ये ठीक है, इसको एग्जाम में नहीं बनाएंगे, है ना। ये ऊपर वाला कैलकुलेशन करके उसके नीचे ये लिख रहा है, जैसे सब में हम लोगों ने किया, याद करने के लिए ठीक है। अब इससे दिमाग में बैठ जाता है, बताओ। देखो, वॉल्यूम और एक्सपेंडिचर को ऐड करोगे तो किसके बराबर आएगा? कॉस्ट के। और जब इन तीनों को ऐड करोगे तो किसके बराबर आएगा? वॉल्यूम के। चलो अब इसके नीचे लिखो बेटा पॉइंट नंबर 5। इसके नीचे लिखिए पॉइंट नंबर 5। सबसे पहले लिखेंगे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। लिखिए इट शैल अराइज when standard fixed overhead and actual fixed overhead is different। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड के आसपास लिख देना फॉर एक्चुअल आउटपुट। फॉर एक्चुअल आउटपुट। अगला लिखो बेटा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। लिखिए इट शैल अराइज when amount budgeted for fixed overhead
based on volume and actual amount of fixed overhead is different. Here volume means unit of output. अगला लिखिए, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस लिखिए, इट इज डिफरेंस बिटवीन budgeted fixed overhead and actual fixed overhead. अगला लिखिए, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस लिखिए, it is dependent upon efficiency in utilizing resources, for example labor, material, machine, etc. अगला लिखिए, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस इसमें लिखिए, इट इज डिपेंडेंट upon utilizing practical capacity on real time basis. Practical capacity on real time basis. Fixed overhead calendar variance fixed overhead calendar variance लिखिए, it arises due to difference between budgeted days and actual date and actual days. लिख लिया? अब बेटा यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे अगली क्लास में, सारी नोटिंग होगी, थोड़ा बहुत इसमें और बताना है, फिर इसको एक्सप्लेन करके अगली क्लास में इस पर क्वेश्चन करा जाएगा। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है फिक्स्ड वाला।